हालेलुया, हालेलुया. प्रियांनो, आज पुनरुत्थान दिनानंतरचा 6वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे ख्रिस्ताचे स्वर्गारोहण हे आपल्या भावी वैभवाचे दर्शक आहे. ख्रिस्ताचे स्वर्गारोहण हे आपल्या भावी वैभवाचे दर्शक आहे. Christ's ascension is a sign of our glorious destiny. मसीह का स्वर्गारोहण हमारी महिमामय नियति का चिन्ह है. आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन मानेंगे. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया. आपके पाक कलाम में प्रभु मन करते समय अपने अगुवाई हमें दीजिए. मुझे जो खुदावन कि आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय की जमीन में बीज बनकर पड़ा जाए, 30, 60 और 100 का फल आए. यीशु नाम के नाम से मांगते हैं, सुनने से प्रत्याश रहेंगे. आज बड़े कम लोग दिखाई दे रहे हैं. पिछले संडे को काफ़ी भीड़ थी. मैं कमेटी से कहना चाहूँगा कि हर संडे कुछ ना कुछ गिफ्ट रखा जाए या फिर कोई नाश्ता या खाने का आयोजन किया जाए तो शायद सब लोग आएंगे चर्च में. बड़ा दुख की बात है. हमारे चर्च में मैं ये पिछले 10 महीने से मैं यहाँ पर हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन है कि जब कोई प्रोग्राम रहता है, खाना रहता है, गिफ्ट्स मिलते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं. ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी भीड़ दिखाई देती है. बहुत सारे चेहरे मुझे बहुत नए दिखाई देते हैं, लेकिन जो रेगुलर लोग हैं वो लोग बस इतने ही हैं जो भी आए. बाकी लोग कहाँ जाते हैं या फिर उन लोग खबर की जाती है कि गिफ्ट मिल रहे, आ जाओ चर्च में. क्योंकि बड़ा बुरा लगता है जब हम लोग देखते हैं कि हमारी भूख परमेश्वर के वचन के लिए है या गिफ्ट्स के लिए है या खाने के लिए है. ये विचार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा गलत यानी अच्छा नज़रिया नहीं है जो हम लोग यहाँ देखते हैं कि लोग इस तरीके से अगर चर्च में आते हैं, एक उद्देश्य को लेकर आते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. फिर हम सचमुच में एक अच्छे विश्वासी है, एक अच्छे मसीह है या नहीं, हमको अपने आप से ये सवाल पूछने की आवश्यकता है. क्योंकि मैंने देखा ईस्टर का जैसे ही संडे ख़त्म हो गया, ईस्टर से लेके मदर्स डे तक पूरा गैप था, लोग नहीं थे. फिर पिछले संडे भी संदेश होने तक भी लोग नहीं थे. प्रभोजन के टाइम में पूरी भीड़ आ गई वहाँ पर. अब मुझे लगता है कि शायद फादर्स डे में लोग दिखाई देंगे, तो बड़ा बुरी बात है. मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़, क्योंकि दिस इज माई ऑब्जर्वेशन और मैं चाहूँगा कि हमारे चर्च में ये सुधार आना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो कोई मतलब नहीं है. हम लोग बस प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खाने कर रहे हैं, तभी हम लोग जो है भीड़ दिखाई दे रहे हैं. तो जो असली भीड़ है प्रभु के पीछे चलने वाली और नकली भीड़, ये दोनों को जब अलग किया जाएगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि गिफ्ट वाले लोग जो है वो दूसरी भीड़ में रहें. क्योंकि एक समय आएगा जब न्याय होगा, भेड़ और बकरी को अलग किया जाएगा. तो प्रभु भी उस समय भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा. खैर, आज का हमारा जो वचन है वो इसी प्रकार का कुछ थीम है हमारा कि मसीह का स्वर्गारोहण हमारी महिमा में नियति का चिन्ह है. क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी. ख्रिस्ताचे स्वर्गारोहण हे आपल्या भावी वैभवाचे दर्शक आहे. भावी वैभव, ग्लोरियस डेस्टिनी के बारे में हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं. हमारा जो मंजिल है या हमारी जो नियति है वो कौन सी होने वाली है. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में 40 दिन के बाद प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और स्वर्गारोहण के समय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब हुआ तो ये स्वर्गारोहण के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि जिस तरीके से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, एक दिन हम भी उस प्रभु के राज्य में जाएंगे. और हमारी डेस्टिनी जो है वो ये नहीं, हमारी डेस्टिनी कुछ और है. हमारी मंजिल पृथ्वी नहीं परंतु हमारी मंजिल परमेश्वर का राज्य है. इस विषय पर हम आज ध्यान करने वाले हैं. आज हमने विभिन्न शास्त्र पाठों को पढ़ा है. भजन संहिता 73 अध्याय आज का अगर आपने गौर किया होगा तो उसमें न्याय के बारे में वहाँ पर बताया गया है. अगर आप पढ़ते हैं साम 73 तो इसमें हमको न्याय के बारे में यहाँ पर
लिखा गया है, या न्याय के बारे में, परमेश्वर का न्याय किस तरीके से होगा। मैं जब इस समय पढ़ा जा रहा था तो मैंने गौर किया कि 22वां वचन जो है, अगर हम ध्यान देते हैं 73 अध्याय भजन संहिता 73 और 22, उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी, क्या लिखा है, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर रखा। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो भजन का लिखने वाला है वो कहता है कि मैं तेरे संग रहकर भी, मैं पहले से पशु ही था और मैं तेरे संग रहकर भी क्या रहा, पशु ही रहा। तो ये उन लोगों की हालत है जो चर्च में जुड़कर भी वैसे ही है, कोई सुधार नहीं है। मैं तेरे संग रहकर भी, वचन में क्या लिखा है कि मैं तेरे संग रहकर भी पशु ही रहा, हालांकि तूने मुझे पकड़ कर रखा। ये परमेश्वर है जो लोगों को पकड़ कर रख रहा है, लेकिन लोगों में सुधार बिल्कुल नहीं। पहले भी पशु थे और अब भी पशु। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, बट ये प्रभु का वचन है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले भी पशु थे और अब भी पशु है। हमारे अंदर में सुधार आना बहुत जरूरी है। यहां लिखा है कि जब परमेश्वर का न्याय होगा तो प्रभु जब न्याय के सिंहासन पर आएगा तो वो न्याय बड़ी कठोरता के साथ होगा। वहां कोई दया, वहां कोई क्षमा का मौका हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जब सुधरने का मौका हमको दिया गया है तो हमारे अंदर में सुधार होना जरूरी है। नहीं हम पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे रहेंगे करके अगर हम सोचते हैं तो एक समय आएगा कि हमको उस न्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, उसका 12 से 19 वचन में भी हम न्याय के बारे में देखते हैं। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 12 से लेकर 19 वचन को हम लोग देखते हैं। यहां पर अगर आप गौर करेंगे 17 वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4था अध्याय 17 वचन से देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय किया जाए? किसका न्याय किया जाए? परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यहां पर दो लोगों के न्याय की बात हो रही है। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, एक वो लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यहां लिखा है कि न्याय का समय आ पहुंचा है, यानी आने वाले समय में न्याय होगा। और न्याय के समय में ऐसा होगा कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे ही शुरुआत होगी न्याय की, और पहले उनका न्याय होगा। और उसके बाद में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते तो उनका क्या अंत होगा। जो लोग प्रभु को आदर नहीं देते, प्रभु को सम्मान नहीं देते, संसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उन लोगों का क्या अंत होगा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। मराठी मध्ये काय लिहिलेलं आहे एकदा वाचा, मराठी मध्ये 17 वचन। हाँ, देवाच्या वचनाचे अपमान करणाऱ्यांचा परिणाम काय होईल? जो प्रभु के सुसमाचार का अपमान करते हैं, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है कि अपमान करते हैं, जो नहीं मानते उन लोगों का क्या अंत होगा। अब हमको सोचना है कि हम कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं। हम उस कैटेगरी में बैठते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते हैं, या हम उस कैटेगरी में बैठते हैं कि बस एक नॉमिनल मेंबरशिप चलानी है चर्च की और प्रोग्राम्स में आना है, फिर बाद में गायब हो जाना है। हम कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं हमको अपने आप से सोचना है। और आगे में देखिए उसी वचन में क्या लिखा, 18 वचन में, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापों का क्या ठिकाना।
मराठी में क्या लिखा है, इस वचन को पढ़िए। हाँ, देखिए, जो लोग धर्मी हैं उनका ही उद्धार जो है कैसे होगा, क्या लिखा है, कठिनाई से होगा। यानी जो आप लोग आते 52 संडे चर्च में, आप लोगों का भी क्या लिखा है वहां पे, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी इजी। इसलिए लाइटली मत लीजिए उद्धार को, परमेश्वर के उस उद्धार को एकदम लाइटली, हल्के में हमको नहीं लेना। यहां क्या लिखा है वचन में कि जो धर्मी व्यक्ति है उसका उद्धार ही होना कठिनाई से होगा, आसानी से नहीं होगा, आसान रास्ता नहीं है। लेकिन जो भक्तिहीन है और पापी लोग हैं, फिर उनका क्या ठिकाना। यहां पर पतरस यहां पर सवाल करता है कि जो तो भैया है ही नहीं किसी इसमें, उनका क्या होगा। तो अभी हमको अपने आप में विचार करना है कि कहां हम कम पड़ रहे हैं, कहां हमारी कमियां हैं, हमको अपने आप से सवाल पूछना है। जो हमारा आज का विषय, उसकी ओर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं कि इट इज नॉट इजी, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह को हम हल्के में ना लें। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को हल्के में लेते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर अनकंडीशनल हमसे प्रेम करता है। हम कहते हैं कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। पौलुस एक जगह पे कहता है कि क्या हम पाप करते रहे कि हमारे ऊपर में और अनुग्रह होता रहे। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएं, हम उसका गलत फायदा उठाएं। विषय आज का हमसे कहता है कि मसीह का जो स्वर्गारोहण है वो हमें हमारी महिमा में नियति का चिन्ह दर्शाता है कि हमारी डेस्टिनी क्या होगी। क्योंकि प्रभु को स्वर्गारोहण मिला, प्रभु परमेश्वर के पास गया, तो हमारी मंजिल क्या होगी ये इस बात से तय होता है कि प्रभु की मंजिल क्या थी। लेकिन उस मंजिल को पाना है तो हमको धर्मी बनना बहुत जरूरी है, धार्मिकता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है कि धर्मी व्यक्ति का न्याय ही बहुत कठिनाई से होगा, इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो फिर अधर्मी और पापियों का क्या ठिकाना, उनके साथ में क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। हमारा आज का जो मुख्य अंश है यूहन्ना उसका 17 अध्याय 1 से 11 वचन में इस समय हम लोग ध्यान करेंगे। यूहन्ना 17 1 से 11 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना यहाँ पर की। इट इज अ हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे विश्वासियों के लिए जो आने वाले समय में आएंगे उन सब के लिए वो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और यीशु का जो स्वर्गारोहण है उसके पहले वो प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, क्रूस पर चढ़ने से पहले ये प्रार्थना करते हैं। यहां पर यीशु मसीह की विदाई ही नहीं परंतु उसके आने वाले उस महिमा के बारे में भी वर्णन हमको इस वचन में देखने को मिलता है। 3 बातें आज के वचन से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। मसीह का स्वर्गारोहण हमारी महिमा में नियति का चिन्ह है। नियति मतलब हमारी मंजिल क्या होगी ये तय करता है मसीह का स्वर्गारोहण। पहली बात हम लोग देखते हैं कि स्वर्गारोहण दिखाता है कि यीशु ने उसका काम पूरा कर दिया है। स्वर्गारोहण से हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया। मनुष्य जाति जो पाप में डूबी थी, मनुष्य जाति जो नरक या दंड के योग्य थी, उनके लिए प्रभु यीशु ने अपना कार्य पूरा कर दिया। इस यूहन्ना 17 अध्याय में पहला वचन और चौथा वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है। पहले वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और चौथा वचन में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा
की है। जो काम प्रभु यीशु को दिया गया था उस काम को प्रभु ने पूरा कर दिया। और प्रभु से वो कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने क्या किया है, तेरी महिमा को मैंने किया है। मैंने तेरी महिमा पूरी की। तूने मुझे जो टास्क दिया था, तूने मुझे जो उद्देश्य दिया था, उस उद्देश्य को मैंने पूरा कर दिया। हालांकि इस समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूसित होने वाले थे, क्रूसीकरण उनका हुआ नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि वो काम अब पूरा हो गया या पूरा होने जा रहा है, और इसलिए वो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि मैंने तेरे काम को पूरा किया और मैंने तेरी महिमा की है। प्रियो, स्वर्गारोहण या प्रभु यीशु मसीह का असेंशन जो है, इस बात का प्रमाण है कि जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान स्वीकार कर लिया है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन हम लोग एक बार पढ़ते हैं। इब्रानियों पहला अध्याय 3रा वचन। कोई पढ़िए, इब्रानियों 1:3। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के दाहिने जा बैठा। उसने अपने काम को पूरा कर दिया प्रभु यीशु ने, और उसने पापों को धो दिया और महिमामय सिंहासन पर वो जाकर बैठ गया है। दाहिने जाकर वो बैठ गया है, परमेश्वर के दाहिने वो जाकर बैठ गया है। प्रियो, पहली बात हम आज सीखते हैं कि स्वर्गारोहण ये जाहिर करता है या ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया है। उद्धार को देने का जो काम है उसने पूरा कर दिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसा कोई दूत किसी देश में, अगर कोई राजा किसी दूत को किसी काम के लिए भेजता है तो वो दूत वापस आता है और वापस आकर राजा को ये बात बताता है कि मैंने जो टास्क तूने मुझे दिया था, जो काम तूने मुझे दिया था, मैंने उसको पूरा कर दिया। वो संदेश देता है कि मैंने उस काम को पूरा कर दिया है, काम हो चुका है। तब राजा क्या करता है, उसको अपने पास में बिठाता है और उसको तोहफा उसे देता है कि तूने जो जिम्मेदारी तुझे दी गई उसे तूने पूरा कर दिया। उसी प्रकार से यीशु मसीह को जो काम दिया गया था वो यीशु मसीह ने पूरा किया और वो पिता की दाहिनी ओर जाकर वो बैठ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य को पूरा कर दिया। हमारा उद्धार अधूरा नहीं है, और यीशु का स्वर्गारोहण हमारे लिए गारंटी है कि हमारे पापों का मोल हमारे लिए प्रभु ने चुकाया है। लेकिन प्रभु ने तो अपना काम पूरा किया, क्या हमने अपना काम पूरा किया? प्रभु ने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन हमने अपना काम पूरा किया क्या, या हम पूरा कर रहे हैं क्या? ये हमको अपने आप से सवाल पूछना है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना, उसके प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी संगति में रहना, उसकी प्रार्थना में बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा भी बड़े कठिनाई से न्याय होगा करके हमने शुरुआत में आज के वचन में हमने पढ़ा। प्रियो, स्वर्गारोहण के द्वारा ये जाहिर होता है कि मसीह ने अपना काम पूरा किया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि स्वर्गारोहण दिखाता है कि हम पिता के अपने हैं। स्वर्गारोहण से हमें ये जाहिर होता है या हमें पता चलता है या ये दिखाता है कि हम पिता के अपने हैं, हम परमेश्वर पिता के अपने हैं करके स्वर्गारोहण से हमें पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह की इस महायाजक की प्रार्थना में अगर हम लोग देखते हैं 6वें वचन में और 9 और 10 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु क्या करके प्रार्थना करता है? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। 9 और 10 में लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। प्रियो, मसीह का स्वर्गारोहण हमें यह दिखाता है कि हम परमेश्वर पिता के अपने हैं या उसके
खुद के हैं, उसके चुने हुए हैं। स्वर्गारोहण से हमें ये जाहिर होता है। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि विश्वासी जो लोग हैं या प्रभु के पीछे जो चलने वाले लोग हैं, वो सब प्रभु की संपत्ति है, वो प्रभु परमेश्वर के अपने लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें चुना है। जिसे पिता ने पुत्र को दिया, स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह अब उनके लिए मध्यस्थी करता है। अगर हम लोग पढ़ते इब्रानियों उसका 7वां अध्याय 25वें वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, इब्रानी 7:25। हाँ, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है और वो हमको पूरा पूरा उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम में से किसी का नाश हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम में से कोई उद्धार ना पाए, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अगर हमको पूरा पूरा उद्धार पाना है तो हमको हमारा भी कर्तव्य हमें पूरा करना जरूरी है। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करना जरूरी है। यहां पर स्वर्गारोहण हमें बताता है कि हम पिता के अपने हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया और उसने चुन कर रखा है। कौन कौन उस स्वर्ग में जाएगा, कौन कौन वहां पर उसके राज्य में प्रवेश करेगा, उनके नाम कहां पर लिखे हुए हैं? कहां लिखे हैं? जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखे हुए हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे नाम परमेश्वर की उस पुस्तक में लिखे गए हैं। हम अनाथ नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे अपने हो। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, जिनको तूने मुझे दिया मैंने उनको संभाला, मैंने तेरे वचन को उन तक पहुंचाया और वो तेरे अपने हैं। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरे हैं वो तेरे हैं। और मैं अभी उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उनका भी तू उद्धार कर, उनको भी उस महिमा में स्थिति में लेकर जा जिस महिमा को मैं दिखने वाला हूं, उस महिमा को उनको भी दिखा। जो स्वर्गारोहण मेरा होने वाला है वैसा ही स्वर्गारोहण उनका भी हो करके प्रभु यहां पर प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमको समझना है कि एक बच्चे को अगर हम लोग स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल में क्या करते हैं? एडमिशन के टाइम में क्या जानकारी पूछते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए? है ना, फादर्स नेम। सबसे पहला तो वही आता है कि उसके पिता या पेरेंट्स के नाम वहाँ पर पूछे जाते हैं। और कोई पालक अगर नहीं है तो फिर वो बच्चे का एडमिशन होना मुश्किल है। पिता जो है वो अपने बेटे का नाम स्कूल में दर्ज कराता है कि मैं इसका पिता हूं और मेरा नाम लिखा जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। इसका फीस भरना, इसका स्कूल को भेजना, इसकी सारी जो भी आवश्यकताएं रहेगी वो सब कौन पूरा करेगा? मैं पूरा करूंगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम रिकमेंड करते हैं परमेश्वर के सामने कि मैंने इस व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को दिया है, मैंने इसके लिए लहू बहाया है और इसका उद्धार का जिम्मा मैंने अपने ऊपर में लिया है। स्वर्गारोहण से हमें ये पता चलता है कि हम परमेश्वर पिता के अपने हैं। यीशु ने पिता से कहा कि ये मेरे नाम पर है, ये तूने मुझे जो दिया उनको मैंने वचन बताया और उनका जीवन बदल गया और अब इनको स्वर्ग में आने का अधिकार दे प्रभु करके। स्वर्गारोहण के बाद वह आज भी हमारा नाम लेकर पिता से बातें करता है, हमारे लिए विनती करता है, जो हमने भी इब्रानियों 7:25 में हमने पढ़ा है। हालांकि शैतान हमें हर पल बहकाने का प्रयत्न करता है, हर पल हमें वो दोषी ठहराता है, परंतु स्वर्ग में हमारे लिए एक एडवोकेट खड़ा है जो हमारी वकालत करता है, एक मध्यस्थ खड़ा है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमको हमारी डेस्टिनी क्या होगी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारी नियति का डर नहीं है, क्योंकि हमारी नियति या हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल परमेश्वर पिता की गोद है। हालेलुया। बहुत धीरे से बोल रहे हैं हालेलुया।
आप लोगों को पता नहीं आपका डेस्टिनी क्या है? हालेलुया। अगर हमको पता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, परमेश्वर की गोद है, तो हम जोर से हालेलुया बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम डाउटफुल है हमारी डेस्टिनी क्या है, तो फिर हम लोग शंका में ही रहेंगे। प्रभु कहता है कि वो हमारे लिए मध्यस्थ है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, और इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शैतान हमें दोषी ठहराना चाहता है, शैतान हमें बहकाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की गोद में ले जाने की जिम्मेदारी प्रभु ने अपने ऊपर ले ली है, क्योंकि हम पिता के अपने हैं। एक उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, लाजर और जो धनवान था, उन दोनों की जब मृत्यु हुई तो धनवान कहाँ गया? नरक की आग में वो जल रहा था, और जो लाजर था वो किसकी गोद में था? अब्राहम की गोद में था। परमेश्वर पिता के पास अब्राहम की गोद में वो बैठा हुआ था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमको ये दिखाता है कि हम पिता के अपने हैं, और इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको हमारी जिम्मेदारी भी पूरी करना है, विश्वास में बने रहना है, प्रभु के पीछे चलना है, और तभी हम उस पिता की गोद में हम पहुंच सकते हैं। दो बातें अभी हमने देखी कि स्वर्गारोहण के द्वारा हमें ये दिखता है कि यीशु ने उसके काम को पूरा कर दिया है। स्वर्गारोहण दिखाता है कि हम पिता के अपने हैं। और तीसरी और अंतिम बात, स्वर्गारोहण दिखाता है कि हमारी नियति उसकी महिमा है। स्वर्गारोहण हमें दिखाता है कि हमारी नियति उसकी महिमा है। हमारी जो डेस्टिनी है वो परमेश्वर की महिमा करना है। हमारा जो मंजिल है वो ये है कि हम प्रभु की महिमा करें। चाहे हम संसार में रहे, चाहे हम संसार से चले जाए, तो भी हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा सदा होनी चाहिए। प्रियो, आपको पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? What was the reason परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? क्या कारण था बनाने? ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। सो ये अल्टीमेट गोल है, ये हमारी नियति या हमारी जो डेस्टिनी, अल्टीमेट गोल यही है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने हमको बनाया इसलिए, हमारे जितने लोगों की रचना हुई है, हम सबके पीछे एक ही एजेंडा है कि हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसी यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 5 और 11 वचन को पढ़ते। 5वें वचन में लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा कर, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। और 11 वचन में लिखा है, मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। 5वें वचन में लिखा है कि तेरी भी महिमा हो और मुझे भी वो महिमा दे जो मेरी पहले थी, और साथ साथ में इनकी रक्षा कर ताकि आगे चलकर ये भी उस महिमा को पाने पाए, ताकि इनकी भी महिमा हो। परमेश्वर प्रभु चाहता है कि पहले परमेश्वर की महिमा हो, फिर प्रभु यीशु की महिमा हो, और उसके बाद हम भी उस महिमा में स्थान में हम प्रवेश करें। उसी यूहन्ना उसका 17 अध्याय 24 वचन में लिखा हुआ है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रभु चाहता है कि जहां वो है वहां हम भी रहें, और हम जाकर उस महिमा को देखें जो प्रभु के लिए रखी गई है। दैट इज आवर डेस्टिनी। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा जो फाइनल अचीवमेंट या फाइनल गोल वही है। जहां मैं हूं वहां वे भी रहे, यही प्रभु चाहता है। स्वर्गारोहण पहला कदम है, और दूसरा कदम है हम उसके साथ में रहना, सदा उसकी संगति करना, ये दूसरा कदम है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 17 वचन हम लोग एक बार पढ़ते हैं।
और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। कौन लोग संगी वारिस है? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके सुसमाचार को मानते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। ये हम लोगों के बारे में लिखा गया कि हम उसके वारिस भी हैं, उसके संतान भी हैं, और मसीह के हम संगी वारिस है। संगी वारिस का मतलब क्या होता है? आपके घर की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? वारिस को मिलेगी। वारिस कौन है? आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? आपका वारिस कौन है? आपके बच्चे, आपके बेटे। उनको आप कहोगे कि मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी है। वैसे ही प्रभु कहता है कि हम मसीह के संगी वारिस है। हम संतान है, इसलिए हम भी वारिस है। मसीह के संगी वारिस मतलब मसीह को जितना अधिकार है उतना हमको भी अधिकार दिया गया है। स्वर्गारोहण के द्वारा हमें यह अधिकार मिलता है। और वहां पे अधिकार में क्या मिला है कि अगर हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम उसके संगी वारिस होने के नाते दुख उठाना जितना हमारा अधिकार है, उतना ही हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना भी उतना ही अधिकार है। तो बच्चे कई बार प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते, लेकिन माँ बाप का तकलीफ उठाना नहीं चाहते, माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन प्रॉपर्टी के टाइम मरने के बाद सब आगे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो पहले दुख उठाने के लिए भी तैयार रहे। मसीह के विश्वासी अगर हम कहलाते, पहले तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। अगर हम दुख उठाने के लिए तैयार है तो हमको वो महिमा भी मिलेगी। जो दुख हमने उठाया उसके लिए हमें उचित फल भी प्रभु हमें देगा। सो हम उसके संगी वारिस हम लोग कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि मैं जहां हूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहो। जब कोई सैनिक युद्ध से जीतकर राजधानी की तरफ जाता है तो वो लौटते समय में पहले रास्ता साफ करता है। रास्ते में वो जाहिर करते जाता है कि हमने युद्ध को जीत लिया है, और उसकी सेना उसके पीछे पीछे वो चलती है कि हमने युद्ध को जीत लिया है। यीशु मसीह उस सेनापति की नाई आगे आगे चलता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है, मैं तुम्हारे लिए मैंने जगह को तैयार किया है। स्वर्गारोहण जो है वो एक प्रकार का रोड मैप है। हमको क्या कहा गया? हम किसकी देह है? हम किसकी देह है? कलीसिया को किसकी देह कहा गया? मसीह की देह कहा गया है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर हम बॉडी है तो मसीह क्या है? हाँ, सिर है। अगर हम बॉडी है तो मसीह क्या है? सिर है। और सिर हमसे पहले चला गया है, और सिर जिधर जाएगा उधर ही बॉडी जाना चाहिए, है कि नहीं? डायरेक्शन कौन तय करता है? बॉडी सिर को घुमाती है या सिर बॉडी को घुमाता है? आजकल तो कोशिश यही रहती है कि बॉडी सिर को घुमाए, लेकिन मसीह जो है वो हेड है, डायरेक्शन वो देता है, और वो उस जगह पर जा चुका है, और वो चाहता है कि उसकी बॉडी भी जो है वो वहां पर जाए, उस महिमा को पाए जो उसने पाया है। प्रियो, आज स्वर्गारोहण से हमें ये 3 बातें हमें देखने को मिलती है कि स्वर्गारोहण हमें दिखाता है कि प्रभु ने उसके काम को पूरा कर दिया है। स्वर्गारोहण से हमें ये जानकारी मिलती है या ये दिखाता है कि हम परमेश्वर पिता के अपने लोग हैं, हम पराए नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। और स्वर्गारोहण से ये देखने को मिलता है कि स्वर्गारोहण के द्वारा हमारी नियति जो है वो परमेश्वर की महिमा करना है, उसके उस महिमा में स्थान में पहुंचना, वही हमारी डेस्टिनी है, वही हमारा अंत है। पृथ्वी पर का जीवन हमारा अंत नहीं है, हमारी डेस्टिनी उस स्वर्गराज में प्रवेश करना है। ये दुनिया हमारा अंत नहीं है, हमारी नियति या हमारी डेस्टिनी परमेश्वर के उस स्वर्गराज में प्रवेश करना है। जब हमको जीवन भारी लगे, जब हमको लगा कि कुछ नहीं बचा, तो हमें उसकी ओर देखकर हमें चलना है, क्योंकि हमारी मंजिल ये नहीं वो है। वो हमारा राजा है और वो हमें बुलाने आ रहा है। यीशु का स्वर्गारोहण कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, परंतु वो हमारी भविष्य की गारंटी है। जैसे वो वहाँ पर गया, वो हमें भी वहाँ पर
लेकर जाए। उसने काम पूरा किया, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हम पिता के अपने हैं, इसलिए उसने हमारे लिए प्रार्थना की। और हम महिमा के लिए तैयार हैं, इसलिए हम उस आशा के साथ में जीते हैं। हमारा उद्धार, उस स्वर्गराज में पहुंचना, वो हमारी मंजिल है और उसकी तैयारी करना हमें आज ही है। क्योंकि हमने शुरुआत में वचन में पढ़ा कि धर्मियों का उद्धार भी बड़ी कठिनाई से किया जाएगा, तो पापी और भक्तिहीनों का कोई ठिकाना नहीं। हम कौन सी कैटेगरी में हैं? हम उद्धार पाने वालों की कैटेगरी में हैं या पापी और भक्तिहीनों की कैटेगरी में है? ये हमको विचार करना है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।